आज हम बात करेंगे सलोनी और खुशी पर। खुशी और सलोनी कौन है? ये दोनों ननद भाभी हैं और सलोनी को तो आप लोग जानते हैं। बहुत सारा कमेंट आ रहा था, कई दिनों से आ रहा था कि आंटी जी सलोनी को समझाइए, भाभी जी सलोनी को समझाइए। तो देखिए, आज मैं सोची कि मैं नहीं बना रही थी, बहुत दिन से देख रही थी, क्योंकि ननद भाभी का जो है कि ये झगड़ा है, इसमें अगर तीसरा कोई ना बोले तो अच्छा है। और क्योंकि वो किसी एक के तरफ से तो हम बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो दोनों तरफ से बोलेंगे, तो सलोनी को लगेगा कि मम्मी खुशी की सपोर्ट कर रही है और खुशी को लगेगा कि जो है सलोनी की मम्मी सलोनी की सपोर्ट कर रही है। तो इस जगह पे थोड़ा सा मैं वो थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी। तो आज मुझे लगा आप लोगों को इतना हमें लाइव में भी आके बोले और कमेंट भी किए, तो मुझे लगा कि आज मुझे वीडियो बना देना चाहिए। तो हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। मैं आप सभी लोगों की बहन बेटी सुगंध मलार। कैसे आप लोग जरूर बताइएगा। तो देखिए, इन दोनों ननद और भाभी का नोक झोंक चलता रहता है। एक बार और हुआ था, आप लोगों को याद होगा, तो हम इतना सीरियस नहीं लिए, इसलिए नहीं लिए, और चल रहा था, हफ्ता भर से ऊपर हो गया। लेकिन हम सीरियस कब लिए? जब सलोनी की मम्मी रो रही हैं बैठ के बाहर और उनकी नानी समझा रही, क्योंकि उनकी नानी की बेटी है भाई सलोनी की मम्मी। तो माँ को तो बुरा लगेगा ना, उनकी बेटी उनके सामने रोएगी और बच्चे ऐसे लड़ेंगे। तो क्या होता है ना कि जब दो बच्चे झगड़ा करते हैं ना, तो उसमें पूरा परिवार पिसता है। किसके तरफ से कोई बोले, किसकी तरफदारी करे, किसको चुप कराए। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो उनको चुप कराना, उनको समझाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा। तो यही सारी चीजें हैं। तो आज मैं बहुत कोशिश करने के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, और मैं दोनों से बोलूंगी, जैसे मेरे लिए सलोनी है वैसे मेरे लिए खुशी है। तो सलोनी खुशी दोनों लोगों से बोलूंगी कि आप लोग अब झगड़े को समाप्त कर दीजिए, अब आप लोग शांत हो जाइए, आप दोनों एक दूसरे को सॉरी बोल के गले लगा लीजिए। क्योंकि देखिए, आप लोग का रिश्ता है, ये रिश्ता टूटने वाला तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि जो है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता है, ब्रेकअप हो जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। आप लोग सगे हो, आप लोग एक बहन की तरह हो, आप लोग सहेलियां रह चुकी हो। तो इसमें आप लोग को अब खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब ये झगड़ा बहुत ज्यादा सीरियस हो रहा है। क्योंकि मैं आज वीडियो देखी, आकाश जो खुशी के पति हैं, खुशी को ऑन कैमरा पीट रहे हैं। ये गलत है, लड़की पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन कौन समझता है। और बोलना बंद नहीं कर रही हैं दोनों की दोनों बच्चियां। और इसमें जो है कि बूढ़ी दादी, बूढ़ी नानी है, जो कि उनको बिचारी को कितना दूर खुशी के घर से सलोनी के घर से खुशी का घर है, मुझे नहीं पता है। लेकिन रास्ता में देखी वीडियो में, रास्ता गड़बड़ है। मान लो बुढ़ापे की शरीर है, अगर आपकी नानी गिर जाए और खुदा न खास्ता कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाए, तो आप लोग क्या करेंगी? जब कोई सही सलामत है तो कोई एक गिलास पानी देने के लिए तैयार नहीं होता जल्दी, और ऐसा तो क्या होगा फिर? तो मेरा कहने का मतलब ये है ना कि आप दोनों एक बहन की जैसे थी, आप लोग प्यार से वैसे रहो, और आप लोग इस झगड़े को समाप्त करो। क्योंकि ये झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। देखते देखते मुझे ऐसा लगा कि मुझे समझाने की तो कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे मैं सलोनी की बात करूं, क्योंकि कमेंट आया था कि आप समझा नहीं पा रही हैं क्या। तो देखिए, पहले तो मैं क्लियर कर दी कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसको समझाया नहीं जाता। दूसरी बात, मेरा वीडियो नहीं बनाने का एक कारण और था कि वो सलोनी का ससुराल है। सलोनी के ससुराल में हमारा मतलब एकदम से पारिवारिक मैटर में इंटरफेयर करना, ये हमारे जो है कि उसके खिलाफ है। हमारा जो मर्यादा है ना, वो पारिवारिक मैटर नहीं है, चौखट के बाहर है। चौखट के अंदर क्या हो रहा है उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेरा अधिकार ही नहीं है। अधिकार चौखट के बाहर है, चौखट के अंदर मेरा अधिकार नहीं, इसलिए मैं नहीं बोली। लेकिन सलोनी को जब भी मैं फोन करके बोली हूँ कि सलोनी बारिश में मत भीगो, सलोनी झगड़ा मत करो, तो सलोनी कभी मना नहीं की है कि नहीं मैं करूंगी। सलोनी यही बोली है कि ठीक है मम्मी नहीं करूंगी, ठीक है मम्मी नहीं करूंगी। लेकिन अब वहां का क्या सिचुएशन है, किस बात पे क्या हो रहा है, क्योंकि हर चीजें तो कैमरा पे दिखाना पॉसिबल नहीं है। 24 घंटे तो कैमरा ऑन रहेगा नहीं। ऑफ कैमरा छोटी मोटी कोई बातें होती होंगी, जो भी है कॉल पे होता होगा या आने जाने में होता होगा। जब माहौल सीरियस होता है तब कैमरा उठता है, क्योंकि वीडियो तो मात्र 10 मिनट का आता है।
है ना। लेकिन बाकी जो 24 घंटा है उसमें तो कितने घंटे क्या चल रहा है तो किसी को नहीं पता है, हमें भी नहीं पता है। तो इस वजह से मैं नहीं बोल रही थी, क्योंकि पूरी बात तो हमें पता है नहीं, क्योंकि मैं घर में हूं नहीं और मैं इतना व्यस्त रहती हूँ। इस सलोनी के पूरे परिवार को पता है कि मैं कितना व्यस्त रहती हूँ, कितना मेरे ऊपर लोड है काम का, तो मुझे समय इतना नहीं मिल पाता कि मैं घंटा 2 घंटा बातें करूं। और फिर इतना वहां पे लोग बिजी रहते हैं, जैसे वीडियो वगैरह बनाना है, एडिटिंग करना है, इसमें बहुत समय लगता है भाई, बहुत मेहनत लगता है, बहुत समय लगता है। तो उसमें मैं फोन करके क्या बोलूं, मैं क्या डिस्टर्ब करूं, मैं कैसे करूं, मैं कौन सा मैं क्या करूं, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। तो इसलिए आप लोग ऐसा मत बोलिए कि आप समझा नहीं पा रही हैं क्या आप, क्योंकि देखिए एक बात और, जब कुछ बात बिगड़ता है ना तो लोग सीधा माँ पे उंगली उठाते हैं, तुम्हारे माँ बाप तुमको क्या सिखाए हैं। तो देखिए सलोनी की तो मैं धर्म की माँ हूँ, ये आप सबको पता है, क्योंकि आज एक ब्लॉग आया था जिसमें कि सलोनी के पापा बोले ना, आप लोग सुने होंगे कि सलोनी के माँ के यहाँ से भेजी हुई कुछ सब्सक्राइबर आई थी हाव भाव लेने की, सलोनी सच में बीमार है कि क्या चल रहा है, सही चल रहा है कि झूठ चल रहा है, ऐसा मैं ब्लॉग में सुनी। तो ये तो क्लियर है। तो मेरा उतना ज्यादा अधिकार नहीं है कि मैं डांट सकूं, मैं फटकार सकूं, या मैं जो है कि सलोनी को मारने की थप्पड़ मार दूं, ऐसा मेरा अधिकार नहीं है। मेरा अधिकार प्यार से समझाने का ये, क्योंकि मेरे लिए दोनों बच्चियां बराबर हैं। तो मैं दोनों लोगों से यही कहूंगी, मेरा आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आप लोग झगड़ा खत्म करिए, क्योंकि इस झगड़े में इज्जत का बहुत फालूदा बन रहा है। इसमें आपके माँ पापा सब लोग पीछे जा रहे हैं और खुशी मार खा रही है। और सलोनी का भी मैं देखी, सलोनी की मम्मी ऐसे पकड़ी तो सलोनी वीडियो बना दी कि मेरी मम्मी आज मुझे ऐसे पकड़ी खुशी की वजह से। तो मतलब खुशी की वजह से नहीं ना, तो मैं इसमें क्या बोलूं, मुझे बोलने में भी हिचकिचाहट हो रहा है, क्योंकि ये रिश्तेदारी की बात है। खुदा न खास्ता जुबान से अगर कुछ इधर उधर बाई मिस्टेक निकल गया तो खटास आ सकता है, सारी चीजें संभालना पड़ता है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी। लेकिन आज मुझे बनाना पड़ा बस समझाने के लिए कि आप दोनों लोग एक दूसरे को कान पकड़ के सॉरी बोलो, गले लगो और मिट्टी डालो इस पे, एक दूसरे को चीनी खिलाओ या मिठाई खिलाओ या चाय पिला के झगड़े को समाप्त करो, क्योंकि इसमें इज्जत नहीं हो रहा है, बेइज्जती हो रही है और सबकी हो रही है, आपके माँ की, आपके पापा का, आपके नानी का, सबका, मतलब सबको सब लपेट रहे हैं ना। कमेंट भी कुछ अच्छे आ रहे हैं तो कुछ बुरे आ रहे हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप लोग अगर हो सके तो यहीं पे समाप्त कर दीजिए झगड़ा को। बाकी मैं क्या बोलूं इसमें, बस यहीं पे अपने वाणी को विराम देती हूँ।